नमस्ते सभी को, कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे हरियाणा पुलिस के रिटन एग्ज़ाम के बारे में। जो मेन सब्जेक्ट है, इनके बारे में हमारे पास काफ़ी कंटेंट है, बुक्स हैं, कोर्सेज़ हैं। तो इनके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट है कि कहाँ से पढ़ें। लेकिन जो हमारे माइनर सब्जेक्ट हैं, जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है, बीएनएस है, हरियाणा पुलिस एक्ट है, इनके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से पढ़ें। मेरी एक एडवाइस आपको यही रहेगी, अगर कोई ऐसी बुक है कि जो काफ़ी छोटी बुक है, जिसको आप 10 से 15 दिन में कवर कर पाते हैं और उसमें ये सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, या आपकी किसी बुक में ये सब्जेक्ट हैं, तो आप ज़रूर पढ़िए। लेकिन आपको इसके लिए कोई कोर्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कोई एक अच्छी-सी मोटी बुक आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनर सब्जेक्ट हैं। इनके बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कौन-सा टॉपिक आएगा, सिर्फ़ इतना बताया गया है कि ये सब्जेक्ट है। तो अब आपको इनके लिए क्या करना है, आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए। यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स ने काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया है। प्रदीप सर हैं, सुनील सर हैं और भी काफ़ी टीचर्स हैं जो इनके बारे में पढ़ाते हैं। आप वो वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ करिए। क्योंकि इनके बारे में आप ज़्यादा डिटेल्स में जाएँगे, आपको पता ही नहीं है कौन-सी टॉपिक पढ़नी है, कितना आ सकता है। आपको इनका कंटेंट उतना ही तैयार रखना है कि बस आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई उसका आइडिया ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आया है। क्योंकि पर्टिकुलर तो कुछ भी मेंशन नहीं है कौन-सा टॉपिक है, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दे दिए हैं। तो आप इन टॉपिक्स को आपको स्पेशल कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले अगर आप कोई बुक अच्छी बुक ला के रखेंगे 300-400 पेज की, तो आपको मेंटली एक प्रेशर फ़ील होगा कि आप इस बुक को पढ़ नहीं पा रहे हैं। और आपको फ़ोकस सिर्फ़ अपने मेन सब्जेक्ट पे करना है, आपके सिलेक्शन का रीज़न मेन सब्जेक्ट है। आपको हरियाणा जीके, कंप्यूटर, मैथ्स ये सब आपको पढ़ने हैं, रीज़निंग ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। माइनर सब्जेक्ट हैं, कभी क्या पता 1-2 क्वेश्चन आए या 3-4 क्वेश्चन आ जाए, तो इतना पोर्शन यूट्यूब पे है कि आप इनको अटेम्प्ट कर लेंगे अच्छे से। तो यूट्यूब की हेल्प लीजिए कुछ सब्जेक्ट के बारे में। हर चीज़ को बुक से कवर मत करिए, हर चीज़ का कोर्स मत लीजिए, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, आप रिवाइज़ कैसे करें? आप पढ़ लेंगे लेकिन एग्ज़ाम का जो वो 1 हफ्ता पहले का टाइम होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डेट आने के बाद कि हाँ 10 से 15 दिन है, आपको सिर्फ़ रिवीज़न करनी होती है, आपको समझ नहीं आएगा और जिस सिलेबस को आप कवर ही नहीं कर पाएँगे, तो उसकी अलग से टेंशन रहेगी। तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, स्किप नहीं करना है कोई भी सब्जेक्ट। थोड़ा पढ़िए उसके बारे में, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी इंग्लिश के बारे में। देखिए, आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे और शायद मुझे नहीं लगा कि कोई एग्ज़ाम आज तक हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग आया है, जो सिलेबस मेंशन किया है, उसके अकॉर्डिंग कोई एग्ज़ाम आया हो। कभी 1-2 एग्ज़ाम होगा, लेकिन हमेशा कभी क्या होता है हरियाणा जीके का पोर्शन इतना होता है कि 40 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। कभी हिंदी इंग्लिश नहीं होती, कभी साइंस नहीं होती, मैथ्स नहीं आएगा। मेरे एग्ज़ाम में हिंदी इंग्लिश नहीं थी। तो लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट यही चीज़ करूँगी कि आप हिंदी इंग्लिश को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कोई भरोसा ही नहीं है एग्ज़ाम का, कितने क्वेश्चन कहाँ से आएँगे। हिंदी और इंग्लिश आप ज़रूर पढ़ें। पहले क्या होता था कि जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जो है वो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं। सब सीजीएल, सीपीओ वाले हैं और कहीं न कहीं जब आप पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश को, आपको लगता है कि हिंदी की कंपैरिज़न में इंग्लिश ज़्यादा ईज़ी है पढ़ना। इंग्लिश आप एक बार पढ़ लेंगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होते। हिंदी को आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। हिंदी शायद मुझे भी मुश्किल लगती है और हरियाणा में हिंदी ऐसी आती है, अगर आप 7-8 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हैं, अपनी जो कॉमन सेंस है उसके बेसिस पर। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप हिंदी और इंग्लिश ज़रूर पढ़ कर जाइए। अगर एग्ज़ाम में आती है, तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर हिंदी और इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं होगा सिर्फ़ 1-2 क्वेश्चन आएगा। फिर 6-7 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट के आएँगे, ज़्यादा भी आते हैं, 10-10 नंबर के आते हैं क्वेश्चन। तो आप हिंदी और इंग्लिश ज़रूर पढ़ के जाएँ और ऐसा मत सोचिए कि आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ के चले जाएँगे, नहीं। अभी से उनको थोड़ा-थोड़ा कवर शुरू करें। अगर आपने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो थोड़ा-थोड़ा टाइम आप निकालें। एट लीस्ट आप प्रीवियस ईयर ज़रूर कर जाएँ। हिंदी और इंग्लिश के आपके लिए सफिशिएंट रहेगा और अपने मेन सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा फ़ोकस करें। हरियाणा जीके, मैथ्स, रीज़निंग, कंप्यूटर, इंडिया जीके, ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़नी है और सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, फिर रिवीज़न और प्रैक्टिस करनी है।
एग्जाम क्रैक करने का एक यही फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू एंड जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।